हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पहला चैप्टर जो है क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन उसके सेकेंड वीडियो में है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रेगुलर इससे रिलेटेड वीडियो मिलता जाएगा। जो चैनल है मेरा वह है विपेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस बासोपट्टी और हम हैं आपके विपेंद्र सर, जिसके द्वारा हम आपको आज डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड जो बताने वाले हैं कि किसी चीज़ को डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो आज अगर हमारा टॉपिक है टॉर्क से रिलेटेड है। टॉर्क जिसको हम हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। सबसे पहले हम बता दें कि टॉर्क बराबर क्या होता है। तो टॉर्क बराबर होता है फोर्स गुने और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो होता है एफ मल्टीप्लाई डी साइन थीटा। अब इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो हम जानते हैं फोर्स का जो हो जाएगा बल, तो बल जो है फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू और डी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल, क्योंकि डी का मीटर में मेजर होगा और मीटर को हम लेंथ में मापते हैं, तो लेंथ के लिए एल। साइन थीटा एंगल है वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से हमारा जो डायमेंशन होगा एम एल टू टी टू पावर माइनस टू, एम एल टू टी पावर माइनस टू। अब जो हमारा अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से सूचित करते हैं और आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। मतलब एम मतलब जो हो जाता है मास, मतलब केजी में से हम सिंबल लेते हैं उसका, तो मास का हो जाएगा हमारा एम और आर जो है दूरी है, इसीलिए दूरी का होता है एल और टू। तो एम एल टू के पावर टू, एल के पावर टू, एम एल टू के पावर एल के पावर टू। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एम एल टू टी के पावर जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज का पावर यदि हम जीरो देते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है वन। तो बात वही होता है इसीलिए। और नेक्स्ट में है यह जो सीरीज है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का सीरीज रहेगा, जिसमें आपको डायमेंशन ज्ञात करने के बाद हम उससे आगे की सीरीज बताएंगे, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, ईरर कितने तरह के होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह के होते हैं। तो डायमेंशन आज का इस वीडियो में हो सके तो डायमेंशन हो जाएगा। अगला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से सूचित करते हैं और ये होता है एम वी आर साइन थीटा। एम से हो जाएगा आपका मास, वी से हो जाएगा वेलोसिटी, आर से हो जाएगा डिस्टेंस और साइन थीटा है एंगल। तो एम के लिए मास के लिए एम और वेलोसिटी के लिए मान लीजिए एल बाई टी और फिर लेंथ के लिए एल। साइन थीटा का कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई में है सब, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी के पावर माइनस वन। ये हो गया आपका डायमेंशन किसका? तो एंगुलर मोमेंटम का। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का। अब अगला है आपका डायमेंशनल स्ट्रेन जो है आपका एक चैप्टर होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन आप पढ़िएगा। जब तक हम इसमें बता दें कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बट्टा एरिया। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का होता है हमारा डायमेंशनल एम एल टी माइनस टू और एरिया का होता है एल टू। तो आपका एक एल से एक एल कट जाएगा तो बच जाएगा आपका एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू। ये आपका हो जाएगा स्ट्रेस का। किसका हो जाएगा? ये स्ट्रेस का। और हम आगे बढ़ते हैं। यह आपका यूनिट एंड डायमेंशन का सीरीज है, जिसमें ये जो डायमेंशन है कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कितने कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जैसे रेलवे के एएलपी वगैरह का एग्जाम जो होता है उसमें आपका फिजिक्स से डायमेंशन रहता है। आईआईटी के क्वेश्चन में भी आपका डायमेंशन आएगा, नीट में भी आपका डायमेंशन आएगा,
एयरफोर्स टेक्निकल में भी डायमेंशन आएगा। मतलब डायमेंशन हर जगह आपको जरूरी है, और फिजिक्स अच्छा से जानना है फिजिकल वर्ल्ड को, तो डायमेंशन जरूरी है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब क्या होता है, कोई भी गेट्स वगैरह है, जैसे मान लीजिए इस तरह से है, तो मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री पर है, इस तरह से एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये अब कॉस कैसे मुड़ेगा, इसका कंडीशन होगा। मान लीजिए टॉर्क में हम जाएंगे तो इस तरह से ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ, तो ये चाहेगा कि इधर की तरफ मुड़े और ये चाहेगा इधर की तरफ मुड़े, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो चलिए हम टॉर्क को देखें, एफ डी साइन थीटा। अब हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स का हो गया। डी का क्या होगा, तो लेंथ एल। साइन थीटा, साइन थीटा डायमेंशन लेस है, क्योंकि कोई भी एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे तो एम एल टू टी के पावर माइनस टू, ये हो गया आपका टॉर्क का। दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से सूचित करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास के लिए हम लेंगे m और डिस्टेंस के लिए लेंगे l, तो l का स्क्वायर, तो एम एल टू टी के पावर माइनस टी के पावर 0। एंगुलर मोमेंटम जिसका होता है l, जिसका क्या होता है सिंबल l, जिसका होता है सूत्र एम भी आर साइन थीटा। एम मतलब मास, भी मतलब स्पीड, आर मतलब डिस्टेंस और साइन थीटा एंगल के लिए। तो एम का तो एम हो जाएगा डायमेंशन के लिए, भी के लिए हो जाएगा एल बाई टी और आर के लिए एल, एम एल टू टी के पावर माइनस टू। अगला है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, मतलब फोर्स में चेंजेज हो और एरिया हो, फोर्स बाय एरिया, तो हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस टू और एल टू, एम एल के पावर माइनस, यहाँ से एक टी से सॉरी एक एल से एक एल कट जाएगा तो एक ही एल बचेगा नीचे में, तो एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू। अब हम आगे देखेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन का, स्ट्रेन के बाद देखेंगे यंग मॉडुलस का। तो इस तरह से हम लगातार देखते हैं किस तरह से डायमेंशन में चेंजेस आते हैं। अब जो है हमारा अगला स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये डेल एल का मतलब है चेंज इन लेंथ और इस एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ। मतलब इसको हम मेजर करेंगे लेंथ को तो मीटर में और इस लेंथ को भी तो मीटर में। मतलब इसका डायमेंशन होगा एल बाय एल, तो एल बाय एल तो कट जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं एल के पावर 0। क्या लिखते हैं इसको, एल के पावर 0। तो इसको हम सजा के लिखते हैं एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर 0। मतलब इसमें सारे के पावर 0 है, तो यह क्या कहलाएगा, डायमेंशनल लेस, डायमेंशन लेस। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम में डायमेंशन लेस पूछ देगा, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लेस होता है, तो आप याद रखेगा स्ट्रेन जो है जिसका क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, एंगल का भी डायमेंशन लेस होता है। अब हम अगला देखते हैं यंग मॉडुलस। योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम सूचित करते हैं जहाँ से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है एस बट्टा स्ट्रेस का है, तो स्ट्रेस एम एल के पावर -1 -2 और स्ट्रेन का क्या होता है एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0। यह है स्ट्रेस का, यह है स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का है, यहाँ से आप कर सकते हैं, इसमें तो किसी का पावर है नहीं, मतलब 1 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा एम के पावर 1, एल के पावर -1, टी के पावर -2, ये
योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपका 1 से 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 7 में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अब हमें पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है। तो T इक्वल टू होता है F बट्टा L, मतलब फोर्स बट्टा लेंथ, फोर्स बट्टा लेंथ। सरफेस टेंशन जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाई रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ अर्थ, मतलब बरसात की बूंदे गोलाकार क्यों होती है, तो पृथ्वी के सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको आगे के वीडियो में जैसे कि हम बढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन आपको पढ़ाया जाएगा। सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का तो पता ही है क्या होता है, ml t के पावर -2 और बट्टा l। देखिए फिजिक्स में एक दूसरे से को रिलेटेड है, सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा तो यंग मॉडुलस आएगा, फोर्स का आएगा तो सरफेस टेंशन का आएगा। तो यहाँ पर आप एक दूसरे को नोट्स बनाइए, याद करके देखिए या उसको लिख के देखिए, समझ के देखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप रट लीजिए, रटना नहीं है, यूज करिए। जैसे फोर्स का क्या होता है, तो ml t के पावर -2, लेंथ है तो l हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो चेंजेस आएगा। तो ये सब करना है आपको, सिंपली इसमें l से l कट जाएगा, तो l से l कट जाएगा तो हो जाएगा ml के पावर 0, मतलब कुछ नहीं, t के पावर -2। ये हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन का। अब हम कुछ डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे जो क्लास 12th का है, जो क्लास 12th में पूछ भी देता है। जैसे हम पहले चैप्टर से ले लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, तो हम कुछ क्लास 12th के भी डायमेंशनल फार्मूला की चर्चा करते हैं। वैसे हम क्लास 12th वाले में हर का डायमेंशनल बताएंगे। तो चलिए नोट्स कर लीजिए। अब जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, तो आप पढ़े होइएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से सूचित करते हैं, Q बराबर IT, मतलब करंट मल्टीप्लाई टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो इसको हम जो डायमेंशनल I का डायमेंशन हो जाएगा A और T का हो जाएगा T, तो AT, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AT, जो इम्पोर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया भी था। इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं 9 नंबर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव क्या है, विद्युत क्षमता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम सूचित करते हैं P से। P बराबर होता है वर्क डन बट्टा चार्ज, W/Q। तो कोई भी वर्क डन का तो पता है, पिछले क्लास में वर्क डन का पता है आपको, ml2 t के पावर -2, और चार्ज का हो जाता है AT। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या क्या चेंज आएगा, तो ml2 और उसके बाद हो जाएगा t के पावर -3, a के पावर -1। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये आपका, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है कि W बाय चार्ज होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर। करीब करीब पिछला 10 डायमेंशनल फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे, जो आप लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। लगातार आपका ये सीरीज जारी रहेगा क्लास 11th का, जब तक लॉकडाउन है उसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ये सारे के सारे क्लास 12th के डायमेंशन भी हम बता रहे हैं आपको। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बराबर होता है R बराबर होता है V बट्टा I।
सॉरी v बट्टा आई क्या हो जाएगा, v मतलब हो जाएगा आपका पोटेंशियल, v मतलब हो जाता है आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का तो अभी पता लिखे हैं आप क्या, m l के पावर 2 t के पावर -3 a के पावर -1 और बट्टा i। तो i क्या हो जाएगा, i का आपका हो जाएगा a, i का हो जाएगा a। तो a नीचे से ऊपर जाएगा चेंजेस होके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस का पता कर सकते हैं। आई के लिए है तो मान लीजिए हम ऊपर में भी बता सकते थे Q बट्टा आई, तो ये होता है उसका ऑब्वियसली ये होता है। तो मान लीजिए नीचे से ऊपर जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा, तो कट फुट जाएगा इसमें। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस, किसका देखेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर मतलब एक चैप्टर है Q बराबर सी भी, मतलब इसमें हम समझेंगे कि Q समानुपाती होता है V का, मतलब Q सम बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये स्टोरेज का है, मतलब जो कैपेसिटर कंडक्टर वगैरह जो बनता है, कंडक्टर जो फैन वगैरह में लगता है उसके लिए। तो Q प्रोपोर्शनल V प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। इस समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको C भी कहते हैं। तो C बराबर Q बाई V, C बराबर क्या होता है Q बाई V। तो C बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर सी भी, तो C बराबर Q बाई भी। तो Q का हो जाता है AT बट्टा V का जो है, V का हो जाएगा हमारा ML के पावर 2 T के पावर -3 A के पावर -1। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कट फुट के आपका क्या होगा कि जो भी होगा कैलकुलेट कर सकते हैं आप खुद से। हम अगला वीडियो में अभी आपको बताएंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में। अगला है हमारा 12 नंबर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है चेंज इन टेम्परेचर बट्टा लेंथ। चेंज इन टेम्परेचर बट्टा लेंथ मतलब टेम्परेचर का होता है मात्रा केल्विन, अभी आप पढ़े थे टेम्परेचर का केल्विन, लेंथ का L, तो हम इसको लिखेंगे m0 L के पावर -1 T के पावर 0 और K। क्या लिखेंगे, m के पावर 0 L के पावर -1 T के पावर 0 और K के पावर 1 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K L के पावर -1। ऑब्वियसली जो अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल ऑफ सम कांस्टेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है बढ़ जाएगा इसमें, सोच रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे लेकिन आज कर ही देते हैं इसी वीडियो में। डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, कांस्टेंट जो पहला है आपका इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से सूचित करते हैं, और म्यू बराबर होता है सी बट्टा भी, मतलब हवा में प्रकाश की चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका जो डिफिनीशन होता है कि हवा में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स करते हैं। तो म्यू बराबर सी बट्टा भी, मतलब ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कटेगा। इसका भी हो जाएगा L बाई टी बट्टा L बाई टी, तो आपस में तो सब कट ही है, तो क्या निकलेगा डायमेंशन, डायमेंशन हो जाएगा मान लीजिए कट के 1, तो मान लीजिए हम इसमें लिख सकते हैं m0 L0 T के पावर 0। तो असली ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अब हमें ये देखना है कि डायमेंशन लेस होगा क्या, सभी
जो सम कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट है क्या डायमेंशन लेस होता है। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन राइज हो गया, जैसे पिछले में हम आपको बताए थे कि कौन कौन डायमेंशन होता है। डायमेंशन लेस होने के लिए क्या शर्तें हैं, तो सबके पावर जीरो हो, m के पावर जीरो, l के पावर जीरो, t के पावर जीरो, तो वो क्या हो जाता है डायमेंशन लेस। अगला हम देखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उस पर हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। दूसरा जो है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह क्या होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो पढ़े होंगे कि F बराबर जो होता है m1 इंटू m2, और दूसरा बात पढ़े होंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। दोनों को एक साथ करते हैं तो F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर। अब इसको जो हम हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो g आता है m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो हम चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, g बराबर F इंटू r स्क्वायर बट्टा m1 इंटू m2। ये जो g है ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये समीकरण फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। अब इसको समझने के लिए इस तरह से समझिए, यहाँ पर एगो मास है, एगो मास यहाँ पर है, इस मास का वैल्यू m1 है, इस मास का वैल्यू m2 है। इसमें भी फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इसमें भी फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इसके बीच की दूरी r है। तो इसमें जो न्यूटन साहब लॉ दिए कि F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 का। दूसरा बात उन्होंने बताया कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर का। दोनों से हम बनाते हैं तो g कांस्टेंट आ जाता है। इसी का हमें मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसका डायमेंशन ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ml t के पावर -2, फिर l के पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा m और m, एक m से एक m कट जाएगा, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। ये डायमेंशन हो जाएगा यूनिवर्सल। अब है अगला प्लांक्स कांस्टेंट। जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो एनर्जी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, और उसके लिए कांस्टेंट आया है h, जिसे हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोल्टामैन कांस्टेंट, उसके बाद पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आज सारे कांस्टेंट वाले पढ़ना है, अभी जो हमें पढ़ना है सारे कांस्टेंट वाले पढ़ना है, मतलब सम डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट का हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं। नोट्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सा कई बार पूछा गया है। ये हम एक्स्ट्रा आपको बता दिए नॉलेज के लिए, जो आप जान सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे बनता है इसके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्लांक्स कांस्टेंट में। बस 30 मिनट। अगला है हमारा तीसरा प्लांक्स कांस्टेंट, जिसको हम h से सूचित करते हैं। यह होता है E बराबर h न्यू। h बराबर होता है E बट्टा न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का होता है ml2 t के पावर -2, और न्यू का होता है t के पावर -1। तो आपस में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ml2 t के पावर -3। सॉरी ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो वह 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगला है 4 नंबर पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो k से सूचित करते हैं
जो होता है पी वी बराबर के टी। पी वी बराबर के टी मतलब प्रेशर वॉल्यूम जो है के टी, मतलब के मतलब यहाँ पर है हमारा मतलब कांस्टेंट। तो के पी से हो जाएगा आपका प्रेशर, वी से हो जाएगा वॉल्यूम, के आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए है, और टी से है आपका टेम्परेचर। आपका के बराबर क्या बनेगा यहाँ से, के बराबर पी वी बट्टा के मतलब टी, पी वी बट्टा टी। तो प्रेशर बराबर पी बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। और वॉल्यूम का तो वॉल्यूम बट्टा टी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एम एल टी के पावर -2 बट्टा L2, और वॉल्यूम का हो जाएगा आपका L3, और फिर हो जाएगा आपका टेम्परेचर का के, केल्विन, केल्विन होगा यहाँ पर। तो आपको काट कूट करके जो आएगा आपका, कि मान लीजिए यहाँ से आप L2 है, यहाँ पे 3 है तो ये कट जाएगा तो एक ही बचेगा। तो ML2 टी के पावर -2 के पावर -1, यहाँ से ये कटेगा तो L बचेगा। यह है आपका वोल्टाजमैन कांस्टेंट। वोल्टाजमैन कांस्टेंट पीवी बराबर के टी, तो के बराबर पीवी बाई टी। तो पी का जो होता है प्रेशर, फोर्स बाई एरिया, वॉल्यूम भी, और टी। तो इस तरह से डायमेंशन आपका आ गया वोल्टाजमैन कांस्टेंट का। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका सिंबल होता है ईटा। ईटा लूटा गामा से पढ़ना है, ये तो कांस्टेंट का नाम है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम होता है ईटा। तो ईटा इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है तो आपका जो बन जाएगा एफ, मतलब इसका जो फॉर्मूला चेंज होगा, एफ बराबर ईटा ए डेल्टा भी बट्टा डेल्टा जेड। अब यहाँ पर आपका नाम जानना होगा। एफ से हो जाएगा आपको फोर्स, ये ईटा कांस्टेंट है, ईटा इसको ईटा कहते हैं जो कि कांस्टेंट है। ये हो जाएगा आपका एरिया, भी हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और जेड बराबर होगा चेंज इन डिस्टेंस, हो जाएगा आपका चेंज इन डिस्टेंस। आप यहाँ से खुद बना सकते हैं, आप चेंजेस कर लीजिए। तो ईटा बराबर क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा जेड बट्टा ए इंटू डेल्टा भी। अब यहाँ से आप क्रॉस बाय क्रॉस करिएगा तो आपका आ जाएगा, इसमें आप चेक कर लीजिएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, इतना ही आएगा आपका, बना के देख लीजिएगा आप इसमें। ये आपका 5 नंबर था, 5 नंबर था कांस्टेंट वाला में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बराबर होता है एफ बराबर ईटा इंटू ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ईटा बराबर एफ इंटू डेल्टा जेड ए इंटू डेल्टा वी, चेंज करके इतना आ जाएगा आपका।
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें बताना है। मोलर स्पेसिफिक ऑफ हीट कैपेसिटी 6 नंबर में है आपका। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बंद करना पड़ेगा, स्पेस खत्म हो गया।